दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिना कोई पैसे खर्च किए आप एक सरकारी बैंक का एक मिनी ब्रांच अपने शहर में, अपने गांव में या अपने आसपास के मोहल्लों में कैसे ओपन कर सकते हैं। इस बैंक के मिनी ब्रांच खोलने में ना तो आपको कोई सिक्योरिटी मनी देनी है, ना ही आपको कोई फ्रेंचाइज फी देना है। यह टोटली फ्री है और यहाँ पर आपकी कमाई कमीशन वाइज होती है, यानी कि आप जितने भी तरीके के सर्विसेज देंगे पर सर्विस आपकी कमीशन बंधी हुई होती है और वह आपको हर महीने मिलती है। इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ साथ भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कोई स्टोर है या आपका कोई शॉप है तो आप उसी स्टोर से, उसी शॉप से बैंक का मिनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं और वहां से लोगों को बैंकिंग सर्विस दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके दूसरे बिजनेस को भी फायदा होगा, क्योंकि वहां पर एडिशनल फुटफॉल आएगा जो आपके दूसरे बिजनेस को भी फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, आज हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मिनी ब्रांच खोलने की बात कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बोलचाल की भाषा में पोस्ट ऑफिस बैंक भी कहा जाता है और यह एक सरकारी बैंक है। पिछले साल ही भारत सरकार पोस्ट ऑफिस बैंक को लेकर काफी एग्रेसिव हो गई है और इसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाने लगी है और इसके अंतर्गत भारत सरकार इसके ब्रांचेस हर शहरों में, हर गांव में, हर गली मोहल्लों में ओपन करना चाहती है ताकि लोगों को बहुत ही अच्छी बैंकिंग सेवा मिल सके। और इसके लिए वो आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना रही है, जिसे कि IBC कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप जो भी बैंकिंग सेवा अपने ग्राहकों को देंगे उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा। और बैंकिंग सेवा जैसे कि हो गया पैसे को निकालना, पैसे को जमा करना, मनी ट्रांसफर करना, इन सब के अलावा डिफरेंट बिल का पेमेंट करना, जैसे कि फोन का बिल पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, DTH की सर्विस का बिल पे करना, गैस सिलेंडर का बिल पे करना, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना और जितने भी तरीके के बिल्स होते हैं उन सब की सर्विस भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इन सब के अलावा जो सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है आप उनको भी सेल कर सकते हैं। PPF अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इनके अलावा आप लोन प्रोसेस भी करवा सकते हैं। पेंशन से संबंधित जैसे कि अटल पेंशन योजना, वो भी आप वहां से लोगों को सेल करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि जितने भी प्रकार के सरकारी योजना है वह आप लोगों को सेल कर सकते हैं, जिसके एवज में आपको कमीशन मिलेगा। इन सब के अलावा यह एक छोटा आधार केंद्र भी है, यानी कि आप यहाँ से छोटे बच्चों के लिए आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं और साथ ही साथ आधार कार्ड में फोन नंबर भी अपडेट करवा सकते हैं। तो एक तरह से यह एक फुल पैकेज है जिसको कि आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, इंटरनेट चाहिए और एक प्रिंटर चाहिए। इनके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसको कैसे अप्लाई करें, इसको जानने से पहले हम यह जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आपका एजुकेशन कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। कोई भी पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय इसे अप्लाई नहीं कर सकता है। आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो यह जो है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें इसके वेबसाइट में आना होगा, जो कि है IPPBonline.com। इसके एप्लीकेशन पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो चलिए हम डायरेक्ट वहीं पहुंचते हैं। तो यह हम इसके एप्लीकेशन पेज पे आ गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया पोस्ट बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप यह देख सकते हैं कि इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन, इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस PCO ऑपरेटर, इंडिविजुअल ऑनर ऑफ किराना स्टोर, मेडिकल, एजेंट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी, इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ऑनर, इंडिविजुअल्स ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर, सिमिलर अदर एंटिटीज। यानी कुल मिलाकर इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको इसे ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो इस फॉर्म को हम पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम इसका प्रिंट निकालेंगे और इसे फिल करेंगे। तो यह इसका फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ्स लगाना है और यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा, आपका यहाँ पर पैन नंबर आएगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप अपने मोबाइल पे गूगल मैप ओपन करेंगे
तो आपका करंट लोकेशन पे जब आप उसके पिन पे राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर यह आपको आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाएगा। यह जो पहला नंबर है यह आपका लैटिट्यूड होता है और यह जो दूसरा नंबर है यह आपका लॉन्गिट्यूड होता है। तो इसी दोनों नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, नेशनलिटी देना है, प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ देना है, आपको यहाँ पर अपना बैंक का डिटेल देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर फॉर्म 60 भी फिल करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करके यह फॉर्म अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। इसके साथ में आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, जैसे कि आपको आईडी प्रूफ का कॉपी लगाना है जिसमें कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया और आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पे लगाना है। अगर आपका कोई शॉप है या कोई आपका दुकान है तो आपको उसका लाइसेंस लगाना होगा। सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न आपको उसका कॉपी लगाना होगा। जीएसटी सर्टिफिकेट आपको उसको वो लगाना होगा या वैट है तो वो आपको लगाना होगा। इसके अलावा आपको सर्विस टैक्स की कॉपी लगानी होगी, जीएसटी की कॉपी लगानी होगी, आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगानी होगी। तो यह सारा डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ में लगाना होगा। उसके बाद आपको यह फॉर्म अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जमा करना है। तो किस किस ब्रांच में आप जमा कर सकते हैं यहाँ पर उसका भी डिटेल दिया हुआ है। उसको चेक करने के लिए आपको फिर से इस पेज पे आना होगा। यहाँ पर आपको सर्कल और ब्रांचेस दिया हुआ है, आपको इसे ओपन करना होगा। यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया। तो दिल्ली में इनके जितने भी ब्रांचेस हैं जहाँ पर कि यह एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ पर उनका डिटेल आ गया है। तो ये 3 ब्रांचेस हमारे को दिल्ली में दिखाया जा रहा है। तो इन तीनों ही जगह पे आप यह फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे आप यह फॉर्म जमा कर देते हैं। इसको जमा करने के 15 से 20 दिन के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आपके पास कॉल आएगा और उसके बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई किए जाते हैं और उसके बाद उनकी एक सर्वे टीम आपके लोकेशन पे आती है। आपका लोकेशन वो देखती है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपका लोकेशन अच्छा है, तो वह आपको यह ब्रांच एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद आपके और उनके बीच में एक सर्विस एग्रीमेंट होता है और उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपका यह बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए यह एक अच्छा साइड बिजनेस आपके लिए हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछें। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।